तुम्हारा नाम क्या है बाबी? आलिया। आलिया। बड़का होकर क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? सुइया भी दोगी क्या बच्चों को? हाँ। तुमको सुइया पसंद है? नहीं। नहीं। तुम्हारा नाम क्या है जी? अच्छा, तुमको क्या क्या आता है? ABCD कौन सिखाया है? मम्मी पापा। और दीदी लोग? दीदी लोग भी सिखाया है। तुम क्या बनोगी? हम भी डॉक्टर बने। डॉक्टर बनोगी? तुमको दोनों आदमी डॉक्टर बनोगे? तो तुम दोनों दोस्त हो क्या? हाँ। अच्छा, साथ में दोनों डॉक्टर बन के इलाज करोगे सबका? हाँ। तुमको डॉक्टर बनने के लिए कहाँ से ख्याल आया? मतलब तुमको डॉक्टर बनने के लिए मम्मी बोली थी कि तुम्हारा मन है? मेरा बन है। तुम्हारा मन है? क्या नाम है तुम्हारा? लड्डू सुफियान। अच्छा, दीदी भैया लोग प्यार करता है? हाँ। अच्छा, तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस। बबी, तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी। प्रीति। पिंकी। पिंकी। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस वीडियो में स्वागत है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि समाज के उन तमाम चीजों तक पहुंचे और उन तमाम युवाओं तक पहुंचे, या समाज के उन अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन हर लोगों से मिले जो समाज को सशक्त कर रहे हैं और युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में अपना योगदान निभा रहे हैं। तो उसी में कहीं ना कहीं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं पटना में आया हुआ हूँ और तमाम ऐसे जो शख्स हैं जो जीवन में कुछ अच्छा किए हैं उनका पॉडकास्ट ले रहा हूँ। इसी बीच मुझे पता चला कि एक NGO है जो निस्वार्थ भाव से बच्चों को पढ़ा रही है। तो आज हमारे गेस्ट हैं रोशन जी। तो रोशन जी, आपका स्वागत है। तो रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं मनीष जी, इसके लिए शुक्रिया आपका। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने दिल्ली इलेक्शन में झुग्गी झोपड़ी जितने भी थे दिल्ली में, वहां पे मैंने कवर किया था। तो वहां से कहीं ना कहीं मुझे ये समझ आया कि जो बेसिक चीज होती है बच्चों की पढ़ाई और साथ साथ में एक जागरूकता, वो कहीं ना कहीं कम होती है। तो ऐसे जब NGO सामने निकल के आते हैं तो काफी उससे बच्चों के फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो थोड़ा आप अपने NGO के बारे में बताएं। हाँ, तो हम बता देना चाहते हैं कि हमारा NGO जो है सोशल वॉरियर्स फाउंडेशन NGO है, जो कि पिछले 4 वर्षों से चल रही है। और हम लोग जो है बस्ती में पढ़ाते हैं गरीब बच्चों को। टोटल हमारा जो है अभी 11 सेंटर चल रहा है बस्ती में, ठीक है। और इसके फाउंडर जो हैं चंदन कुमार हैं। और हम लोग इसमें सभी लोग, जितने भी लोग वर्क करते हैं, युवा ही हैं। टोटल हमारे साथ अभी लगभग 500 लोग जुड़े हुए हैं। और हम टोटल 11 बस्ती में जो अभी शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ भी हम अगर कहा जाए तो लगभग 1000 परिवार को जो है शिक्षित करने का काम कर रही है हमारी संस्था। शिक्षा ही ऐसा चीज है जिससे कि बहुत कुछ हम लोग जो हासिल कर सकते हैं। तो जो आपकी संस्था है, तो वो कैसे ये चीज की शुरुआत करने के लिए आगे निकली? ये हमारी संस्था, हमारे सबसे पहले जो फाउंडर हैं चंदन जी, उन्होंने इसका शुरुआत किया। उनको लगा कि मतलब ऐसा काम करना चाहिए जो कि क्या कहते हैं, समाज को जो है आगे बढ़ाने का काम करे, समाज को विकसित करने का काम करे। क्योंकि अभी भी इतना दिन होने के बाद भी, इतना डेवलप हो जाने के बाद भी, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं बहुत चीजों से वंचित रह जाते हैं। सभी क्लास के बच्चे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, छोटे से लेकर के बड़े सभी तरह के बच्चे हैं। तो चलिए थोड़ा हम बच्चों से ही बात करते हैं। तो जैसे आप बताइए, ये बच्ची किस क्लास में है? पूछिए, कौन क्लास में? किस क्लास में हो छोटी? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, तो तुम जैसे कि यहाँ आती हो पढ़ने, तो स्कूल में जब पढ़ाई होता है तो वहाँ से जैसे यहाँ आती हो तो यहाँ पे भैया लोग दीदी लोगों के साथ पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश। अच्छा, तो तुम बड़ा होके क्या बनना चाहती हो? IAS बनना चाहती हो? तो IAS बनने का ख्याल कब आया? मतलब क्या देखी थी या किसी से सुनी थी? मतलब यहाँ पे पहले तो नहीं, पहले इतना तो नहीं पता था। मतलब यहाँ पे सर मैम आए, अच्छे बात बताते थे। ऐसा हम लोग के जैसे कि बताता था लोग कि IAS बनिएगा तो आप कहीं ना कहीं आपके पास वो पावर होगा कि आप कुछ अच्छा कर सकती हैं। हाँ भैया। हाँ, तो आपके घर में कितने मतलब भाई बहन हैं आप? मेरा एक भाई है और एक भाई। हाँ, तो भाई किस क्लास में है? भाई अभी छोटा है, नर्सरी में। अच्छा, तो जैसे बरसात के दिन में भी यहाँ दिक्कत होता होगा। बरसात के दिन में मतलब आप यहाँ आती होंगी तो दिक्कत तो होता होगा। आप कब से आती हैं ये बताइए? 5 साल से। 5 साल से। तो बारिश का जैसे समय जब आता है तो उस टाइम आप लोग यहाँ पढ़ाई कर पाते हैं या कहीं और जाते हैं?
ये मतलब यहाँ पे आगे स्कूल है, उसमें ही हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम दूसरी अपनी छोटी बहन से पूछेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? पकड़ो इसको। हाँ, प्रीति कुमारी, प्रीति कुमारी। हाँ तो प्रीति, तुम ये बताओ, तुम किस क्लास में हो? 6th क्लास। 6th क्लास में हो। तुम मतलब दोस्त हो क्या इसकी? तुम क्या बनना चाहती हो? DSP। डीएसपी। तो डीएसपी बन के तुम चाहती हो कि जो और समाज में बच्चे हैं या समाज में और अन्य लोग हैं उन तक अच्छा चीज पहुंचे। तो तुम ये बताओ, जैसे यहाँ पे दीदी लोग हैं या भैया हैं, ये लोग पढ़ाते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पिटाई भी करते हैं क्या? नहीं। अच्छा ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, एक इंसान अगर चाहे तो अपने एक पहल से कैसे वो बच्चों को शिक्षित कर सकता है। तो आइए आपके साथ आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैम है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम काजल कुमारी है। जी। तो काजल दीदी, आप किस क्लास में? आप ये बताइए। अभी तो 2nd ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है, तो हाँ। अभी 3rd ईयर में जाने वाली हूँ। अच्छा, तो आपको पढ़ाने का ख्याल कब आया? शुरू से था या बाद में कुछ आपने ऐसा देखा? नो, मतलब ऐसा जैसे होता है कि हम लोग का जो कॉलेज है, जी तो मेरा कॉलेज जो होता है ना, वो हम लोग को एक नॉन एकेडमिक खोजता है वो क्रेडिट हम लोग जी को। जी तो उसके लिए हम लोग को क्या हो जाता है कि ये चीज कंपलसरी हो जाता है, करना ही पड़ता है हम जी। लोग को। और ये चीज होता है कि हम लोग अपनी मर्जी से ज्वाइन करते हैं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती जबरदस्ती, किसी के जी। कहने पे, ऐसा बिल्कुल जी। भी नहीं होता है। हम्म। और इसका इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को कहीं से भी उतना मिलता नहीं है। ये सारे जो इन्फॉर्मेशन होता है इसको एनजीओ को लेकर, जी तो ये सब कुछ हम लोग को सीनियर से पूछकर या फिर पहले से हम लोग को फर्स्ट ईयर से ही, हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर से ये सब पता करना पड़ता है कि कब आता है और कैसे ज्वाइन होता है। तो ये सब हम लोग को पहले से एक्टिव रहना पड़ता है। तो दीदी आपको यहाँ कैसा लगता है, ये बताइए। बहुत अच्छा लगता है। ये सब सारे बच्चे हमारे होते हैं और हम इन लोगों को बहुत दिल से पढ़ाते हैं। जैसे आता है वैसे ही पढ़ाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से। जैसे हम लोग जो फेस किए हैं पहले, क्योंकि मैं भी एक सरकारी स्कूल की अच्छा। बच्ची रही मैं भी हूँ। सरकारी स्कूल से ही पास आउट हूँ। हाँ, तो मैं भी वहीं से आई हूँ, तो जी। मैं वो सारी चीजों को फेस करके हुए आई हूँ। और मुझे पता है कि इन सारे बच्चों को, क्योंकि क्या मेरा भी तकलीफें हैं? सोसाइटी बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं रहा है, इसी टाइप का रहा है, तो मुझे जी। पता है कि इन सारे बच्चों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आते होंगे। और चूंकि इन लोग बहुत निम्न सोसाइटी में रहती हैं, जी। तो इन लोग को खास करके जो कहीं ना लड़कियां कहीं लोग हैं, अवेयरनेस नहीं है। बहुत कम अवेयरनेस का तो बात करें तो इन लोग को ये भी नहीं पता होता है शायद कि हाँ पढ़ना भी चाहिए, जी। इससे भी कुछ हो सकता है। जी। क्योंकि मेरा मानना है कि इन लोग को सही से जीवन जीना ही शायद हो जाए तो वही बहुत हाँ, बड़ी बस बात डेली होती है। अपना आमदनी आए, उससे घर उससे चल जाए। हाँ, जीवन यापन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तक सोचने के लिए कुछ मनी भी होना जी। चाहिए और अवेयरनेस भी होना चाहिए, खास करके पेरेंट्स को भी होना चाहिए, जो कि यहाँ के लोगों में उतना नहीं है। लेकिन हाँ, एनजीओ जो ये सारे काम करते हैं, तो जी। उनसे इन लोगों को बहुत हेल्प मिलता तो है। दीदी- और बच्चे पढ़ भी रहे हैं और यहाँ से बहुत बच्चे पास भी हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो बहुत। दीदी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, अगर आप सरकार से या जो समाज में वो लोग हैं जिनके पास वो पावर है जो बदल सकते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? अगर जिनके पास पावर मिला जैसे है, हाँ, सरकार है, उन्होंने हाँ। भी मेहनत से लिया होगा पावर को, जी। तो मेरा उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आपने भी पावर लेते टाइम आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े होंगे, तो आप उसको याद रखिए। ऐसा नहीं कि पावर लेने के बाद आप को एक एटीट्यूड हो जाना चाहिए, फिर इगोइस्ट हो जाना चाहिए कि अब तो मेरे पास पावर है, मैं इसको किसी भी तरह से यूज कर सकती हूँ। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आपको पावर मिला है तो आप उसको अच्छी जगह पे यूज कीजिए, जहाँ से सोसाइटी को कुछ मिले, जी। सोसाइटी को आप कुछ दे सके, तो वैसे जगह पे पावर को यूज करना चाहिए। और बेसिकली अभी के टाइम पे बात करें तो एजुकेशन के एरिया में बहुत ज्यादा मतलब उसका यूज कर देना चाहिए, ताकि बच्चे का जो लाइफ है वो थोड़ा बेहतर हो जाए और तो उनका भी दीदी- लाइफ स्टाइल थोड़ा अच्छा हो जाए। तो दीदी आप क्या बनना चाहती हैं? आप अपना कुछ ड्रीम होगा? है, मेरा भी ड्रीम है, ड्रीम है, बट है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी सर्विस से रिलेटेड ही करना चाहती हूँ। तो क्या आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाहेंगी? कहीं पे भी आपको मौका मिले, आप जहाँ भी रहेंगी, बच्चों को जहाँ तक हो सके। हाँ बिल्कुल, मैं तो अपने जहाँ पास रहती थी अभी अपने गांव में, तो मैं वहाँ के बच्चों को भी पढ़ाती थी। अच्छा। पढ़ाती थी और अभी भी अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं करूँगी, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो आप यहाँ कितने दिन से मतलब पढ़ा रही हैं? अभी तो मैं ज्यादा दिन हुआ नहीं, करीब 2-3 मंथ ही हुआ है। अच्छा अच्छा। तो बहन तुम किस क्लास में हो, ये बताओ?
तुम उस टाइम से बहुत ध्यान से बात सुन रही हो। 10th में तो यहाँ पे और भी मैंने सुना कि पहले 10th और 12th में कुछ बच्चे पास हुए हैं, तो तुमको यहाँ पे आती हो, यहाँ फीस नहीं लगता है और इतनी अच्छी अच्छी दीदी और भैया लोग हैं जो पढ़ाता है लोग, तो तुमको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तुम क्या करना चाहती हो? टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बनना चाहती हो? क्यों टीचर क्यों बनना चाहती हो? मतलब बच्चों को पढ़ाने बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। अच्छा, टीचर बनने का ख्याल कब आया? बचपन में आया। बचपन में आया। क्यों मतलब क्यों इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि जैसे तुम जिस सोसाइटी में रह रही हो, यहाँ पे क्या है कि जागरूकता की कमी है, तो तुम बचपन में स्कूल में टीचर लोगों को देख के ही तुम्हारे मन में आया होगा। तुम्हारा नाम क्या है? रानी। रानी। तो तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। किसको पकड़ो? 9th में हो। तुमको आगे चल के क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। यहाँ पे जैसे भैया हैं और चंदन भैया हैं और तमाम दीदी लोग हैं, तो ये लोग पढ़ाता है, तो तुमको कैसा महसूस होता है? मतलब कि अभी से नहीं, लगभग हम 4 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा। इसलिए क्योंकि जब 4 साल में ही थे तभी से यहाँ आ रहे पढ़ने। लगभग 5 क्लास में थी तब से आते 5-6 में। हाँ। हाँ तो उस टाइम से यहाँ पढ़ने आते हैं तो मतलब हाँ बिल्कुल फीस आराम भी से नहीं बोलो। लगता है हम लोग को। हाँ। और ऊपर से अच्छे से पढ़ाई भी मिलता है हम लोग को, अच्छा एजुकेशन भी मिलता है, इसलिए तो तुम क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो। डॉक्टर तुम बन के क्या मतलब तुम चाहोगे कि जो गरीब लोग हैं हाँ जरूर उनको... चाहेंगे उनका गरीब फ्री में मतलब इलाज करें। जी। और तो तुम्हारा नाम क्या है? स्नेहा। और तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट? मैथ। मैथ। अच्छा, तो देखिए एक स्नेहा बच्ची है और यहाँ पे एक और बच्ची थी, इनको टीचर बनना था और इनको डॉक्टर बनना है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे इन्वायरमेंट में है। यहाँ पे घंटा 2 घंटा सही समय सही जगह पे दे रही हैं, तभी इनके दिमाग में ये विचार आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे चल के डॉक्टर बने हमारी छोटी बहन। और जहाँ तक होगा मैं इन फ्यूचर ऐसे तमाम लोगों से और ऐसे तमाम बच्चों से मिलाता रहूँगा और मुझसे जहाँ तक होगा मैं भी कुछ करना चाहूँगा। तो दोस्तों एक और दीदी हैं, उनसे भी मिलते हैं। तो देख सकते हैं एक और दीदी हैं जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हैं। तो दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम साक्षी कुमार है। हाँ, आप कहाँ से हैं दीदी? मतलब आप कहाँ से हैं? पटना से ही हैं? हाँ पटना से है। अच्छा, तो अभी आप कोई कोर्स कर रही हैं क्या? हाँ मेरा कोर्स BSW है। तो मेरे कोर्स में बच्चों को पढ़ाना मतलब मेरा सोशल वर्क है जी। तो इस सोशल वर्क है तो मैं इसलिए इस फील्ड में आई कि मुझे सर्टिफिकेट की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हाँ, तो मतलब आपको बच्चों को पढ़ा के कैसा लगता है? ऐसे बच्चे जिनको कोई जल्दी पूछता नहीं है, तो जब आप इन सब के बीच में आती हैं तो आपको बहुत खुशी महसूस होता होगा। हाँ खुशी तो बहुत खुशी महसूस होता है। हाँ ठीक है दीदी, आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? लड्डा शिफियान। अच्छा, तुम यहाँ आते हो पढ़ने, क्या क्या आता है तुमको पढ़ने? ABCD आता है? हाँ। अच्छा, दीदी भैया लोग प्यार करता है? हाँ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है जी? अयान। अयान। तुमको क्या क्या आता है? ABCD कखग 1 ABCD सुना दो तो। A B हाँ C हाँ। D हम्म। E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस। पुलिस। तो पुलिस बनोगे तो चोर को पकड़ोगे। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? आलिया। आलिया। तुमको क्या क्या आता है? ABCD। ABCD। यहाँ पे चंदन भैया और जितने दीदी लोग हैं सब लोग पढ़ाता है, तो अच्छा लगता है। तो ABCD आता है और तुमको क्या आता है? आल। बड़का होकर क्या बनोगी? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? सुइया भी दोगी क्या बच्चों को? हाँ। तुमको सुइया पसंद है? नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर बनोगी तो जो बच्चे हैं उनको तुम फ्री में मदद करोगी? हाँ। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है जी? नेमत पढ़ेगी। अच्छा, तुमको क्या क्या आता है? ABCD। कौन सिखाया है? मम्मी और दीदी लोग? दीदी लोग भी सिखाया है। तुम क्या बनोगी? हम भी डॉक्टर बने। डॉक्टर बनोगी? तुमको दोनों आदमी डॉक्टर बनोगे? तो तुम दोनों दोस्त हो क्या? हाँ। अच्छा, साथ में दोनों डॉक्टर बन के इलाज करोगे सबका? हाँ। तुमको डॉक्टर बनने के लिए कहाँ से ख्याल आया? मतलब तुमको डॉक्टर बनने के लिए मम्मी बोली थी कि तुम्हारा मन है?
हम मेरा बन है तुम्हारा मन है? अच्छा बबी, तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी कृति? पिंकी पिंकी। क्या क्या आता है पिंकी तुमको? ABCD आता है और क ख ग घ? और गिनती आता है? तुमको बड़ा होकर क्या बनना है? डॉक्टर। तुम भी डॉक्टर बनोगी? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि 10वीं 12वीं करने के बाद भी उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता ये करना क्या है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, मतलब समाज को अपने तरीके से शिक्षित करना चाहता है, समाज को सेवा देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट है जिसका मैंने आपको दिखाया, आपने वीडियो में देखा ही होगा। आखिर में भैया के साथ मैं कुछ सवाल कर लेता हूँ। भैया आप भी यहीं पे आइए बच्चों के बीच में। तो जैसे भैया मैंने यहाँ पे तमाम बच्चों से पूछा, तो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कुछ बनना है। जैसे इतने छोटे छोटे बच्चे जब बोलते हैं कि इनका कुछ सपना है, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तो आप लोगों को काफी खुशी मिलती होगी। अभी जैसे मैंने सुना कि आप लोग एक शिक्षा संवाद यात्रा करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये शिक्षा संवाद यात्रा हम लोग इसलिए कर रहे हैं, इसमें जो है गांव-गांव जो है सोशल वॉरियर्स की टीम घूमेगी और जो भी वंचित वर्ग के लोग हैं, जो भी शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो भी निचले स्तर के लोग हैं, उन सभी लोगों को जो है जागरूक करने का, इस संवाद यात्रा से जागरूक करने का काम करेगी। और उन सभी का एक डाटा भी इकट्ठा करेगी सोशल वॉरियर्स के, कितने लोग ऐसे हैं जो कि वंचित रह जाते हैं, शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इतना व्यवस्था होने के बाद भी। और इसके लिए जो है क्या कहते हैं, या तो सरकार कुछ करे या फिर क्या सरकार जो है हम लोगों को करने के लिए दे, उसके लिए व्यवस्था दे, हम लोग इस चीज को करेंगे। ये शिक्षा संवाद यात्रा है और इससे जो है बहुत सारे लोग जो है, जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं इस यात्रा से, वो आपके माध्यम से या फिर कहीं और से, वो सारा लोग जो है क्या कहते हैं इसमें जुड़ सकते हैं। जिसको भी जिस तरह से सहयोग करना चाहते हैं, जो भी लोग इस शिक्षा संवाद यात्रा में, उसमें जो है सहयोग कर सकते हैं। भैया जैसे आप बताएं शुरू में कि इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज से आके यहाँ साथ देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कोई अगर एक नया बच्चा है जो कॉलेज में हो, उसका भी मन होगा सोशल वर्क में, तो वो आप लोगों से कैसे कांटेक्ट करें? वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है, जैसे इंस्टाग्राम के माध्यम से, या फिर नेट पे कहीं भी सोशल वॉरियर्स का सर्च करेगा, सारा डिटेल्स आ जाएगा, क्या है नहीं है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर ले। उसके बाद जो उनको एक फॉर्म दिया जाता है, वो फॉर्म भर करके वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो सेंटर, जो भी उसके नज़दीकी सेंटर रहेगा, वहाँ पढ़ाने के लिए जा सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ाने आ सकते हैं, जॉब में ज़्यादा दिन टाइम नहीं दे सकते हैं, तो जब भी कोई इवेंट होता है, कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग होता है, तो उसमें आ सकते हैं, उसमें अपना बात रख सकते हैं, उसमें जो भी सहयोग होगा वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। जी, तो जैसे आपका NGO है तो बहुत सारे त्योहार भी आते हैं। भारत एक देखा जाए तो त्योहारों का देश है। जी। जैसे यहाँ पे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सब अलग अलग समुदाय से हैं, लेकिन हमारे देश की यही एक अच्छी बात है कि अलग अलग समाज से आने के बाद भी हम एक हैं। तो त्योहारों में आप लोग कैसे त्योहारों में जो भी त्योहार होता है, चाहे होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम, जो भी त्योहार है, ये सारे त्योहार जो है हम लोग इन बच्चों के साथ ही मनाते हैं। इन बच्चों को जो है रंग, अबीर, गुलाल, जो भी और फेस्टिवल रहता है, दीपावली के टाइम हुआ तो दिया, दीप, अगरबत्ती, बम, मतलब जो भी फुलझड़ी उलझड़ी ये सब रहता है वो सब बांटते हैं, मिठाई बांटते हैं। फिर कभी दुर्गा पूजा के टाइम ये सब हुआ तो कुछ कपड़ा उपड़ा हुआ, वो सब बांटते हैं। और जो भी फेस्टिवल रहता है सभी जो इन्हीं लोगों के साथ हम लोग मनाते हैं। बच्चे लोगों का जो है क्या कहते हैं, अलग से प्रोग्राम भी कराते हैं, जिसमें कि कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के है या फिर ऑल ओवर डेवलपमेंट, ये सारा चीज भी इन लोगों को अलग से, जो पेंटिंग ड्राइंग के लिए टीचर आते हैं, कुछ वो कराटा का क्लास रहता है, कभी प्रोग्राम रहता है तो उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करवाया जाता है, डांस, गाना, ये सब चीज। जी, तो भैया अगर आप कुछ संदेश देना चाहें अपने सोशल वॉरियर NGO के माध्यम से, तो क्या देना चाहेंगे? तो सोशल वॉरियर्स NGO के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी जहाँ भी हैं, ठीक है, आप अच्छे पोस्ट पे हो या नहीं हो, आप अपने समाज में तो हैं, आप अपने समाज को बदलने का कार्य कर सकते हैं। चाहे जिस भी तरीके से आप पढ़ा करके कर सकते हैं, समझा करके कर सकते हैं। आपको 2 पैसा है तो आप 2 पैसा से मदद कर सकते हैं। आपके पास कोई कला है, डांस है, गाना आता है, तो आप उसको सिखा करके जो क्या कहते हैं आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपको जिस भी तरीके से हो, इस समाज को बदलने में जो है अपना योगदान जरूर दीजिए आप लोग, बस। और नहीं हो तो आप हम लोग सोशल वॉरियर से जुड़ सकते हैं। अगर आपको प्लेटफॉर्म कोई चाहिए, सोशल वॉरियर प्लेटफॉर्म हमेशा तत्पर है। आप यहाँ आकर के बच्चों से मिल करके आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिस भी तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे आके मुझे काफी अच्छा लगा। ये कोई पैड प्रमोशन नहीं था, ये एक समाज सेवा था।
जिसमें मैं काफी दिलचस्पी रखता हूँ। जहाँ तक आप लोगों को पता होगा, मैं शुरू से ही, जब से यूट्यूब की जर्नी मैंने शुरू किया है, मेरा एक ही मोटिव है कि मैं कैसे युवाओं को एक अच्छे राह पे ले चलूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि चलूँ। आज सोशल वॉरियर की टीम से मिलकर काफी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इतने छोटे छोटे बच्चे, जब कोई डॉक्टर, कोई पुलिस बनना चाहता है तो समाज आगे जाके कितना सशक्त होगा और हमारा भारत देश कितना मतलब महानतम की जो सीढ़ियां है उसको छुएगा। तो आपके साथ आज मिलकर काफी अच्छा लगा भैया, आप लोगों ने समय दिया। आप आए, इसके लिए आप सोशल वॉरियर्स को जो है अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिखाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ पे आके काफी अच्छा लगा। आप लोग ऐसे वीडियोज को शेयर करें ताकि जो युवा हैं वो ये सोच रखें कि अगर हम अच्छा करेंगे तो उसको भी प्रमोट हमारी जो समाज है वो करेगी। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।